हेलो एवरीवन। तो आज से हम एक्सरसाइज 2B स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले हम इस एक्सरसाइज के सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं। तो आज हम इस एक्सरसाइज का पहला एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है वेरीफाई दैट 3, -1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमको तीन नंबर्स दिए गए हैं 3, -1 और -1/3। पहले हमको वेरीफाई करना है कि ये तीनों नंबर गिवन क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोज होगा। उसके बाद अगर ये जीरोज निकल के आ रहे हैं तो उसके बाद जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच के रिलेशनशिप्स को भी वेरीफाई करना है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस और रिलेशनशिप हम सारा कवर कर चुके हैं। अब हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पिछले वाली वीडियो में हम देखे थे कि जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए। तो अगर कोई वो वीडियो नहीं देखा है तो वो प्लीज देख लें, उसके बाद ये और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। तो हमको पहले प्रूफ करना है कि 3, -1 और -1/3 गिवन क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोज होगा। तो कैसे करेंगे, पहले जो पोलिनोमियल दिया है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन px इज इक्वल टू 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। अब जीरोज क्या होता है, तो जीरोज वो मतलब वेरिएबल का वो वैल्यू होता है जिसको हम वेरिएबल के जगह पे पुट करते हैं तो पूरा पोलिनोमियल जीरो के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो हम एक एक करके चेक करेंगे कि ये जो तीनों नंबर दिया गया है जीरोज है कि नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे कि 3 को चेक करेंगे। तो x जहां जहां है वहां पे हम 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर p3 इज इक्वल टू 3 इंटू ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब -5 इंटू 3 का स्क्वायर -11 इंटू 3 -3। क्लियर है यहां तक। अब ध्यान से देखेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 का क्यूब है जो कि 27 -5 इंटू 9 माइनस ये 33 हो जाएगा -3। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81 -45 -33 -3। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 81। इन सबको ऐड करेंगे, साइन सेम है तो माइनस तो रहेगा ही। ये हो जाएगा 45 प्लस 33 78 और 3 क्या हो जाएगा 81, तो -81 जीरो के इक्वल आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब 3 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x के जगह पे तो पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ रहा है, यानी कि 3 क्या होगा गिवन पोलिनोमियल का जीरोज होगा। क्लियर है, पहला जीरो हमको मतलब पहला जीरो प्रूफ कर लिए। अब दूसरा है -1, तो -1 पे चेक करते हैं। तो जहां जहां x है वहां पे हम -1 पुट करेंगे। तो p -1 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3 इंटू -1 का क्यूब -5 इंटू -1 का स्क्वायर फिर -11 इंटू -1 -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू, अब यहाँ पे इसका पावर ऑड है तो निगेटिव नंबर का अगर पावर ऑड है तो निगेटिव ही आएगा साइन, और 1 का कितना भी पावर हो वो 1 ही होगा। क्लियर है, यहाँ से -5 इंटू ये निगेटिव का स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 11 -3। ठीक है, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -5 प्लस 11 -3। तो सेम साइन वाले नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो 3 + 5 8 + 3 क्या हो जाएगा 11, लेकिन साइन क्या लगेगा -11 + 11, ये भी जीरो आ रहा है। तो जब हम x के यहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ रहा है, यानी कि -1 भी क्या होगा गिवन पोलिनोमियल का जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 नंबर्स को प्रूफ कर लिए। अब तीसरा है -1/3, तो p -1/3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 इंटू -1/3 होल क्यूब -5 इंटू -1/3 इस पूरे का स्क्वायर है, फिर उसके बाद -11 इंटू -1/3 और -3 है लास्ट में। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू माइनस का क्यूब क्या होगा माइनस ही होगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा और 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। ये हो जाएगा -5 -1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा 11/3 -3। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे तो प्लस इंटू माइनस -3/27 ये हो जाएगा -5/9 प्लस 11/3 -3।
इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, 9 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, -5/9 प्लस 11/3 -3। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पे तो -1 होगा, यहाँ पे भी -5 होगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 × 11 ये 33 हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 27 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐड करते हैं तो सेम साइन वाले को ऐड करेंगे, -1 -5 ये -6 हो जाएगा, और -6 को -27 के साथ ऐड करेंगे तो -33 हो जाएगा, यानी कि +33 -33 डिवाइड बाई 9 ये 0/9, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं आंसर क्या आता है 0 ही आता है, ठीक है। तो यहां से हम ये प्रूफ कर लिए कि 3 -1 और -1/3 गिवन क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोस होगा, क्योंकि जब हम यहाँ पे -1/3 भी सब्स्टिट्यूट किए वेरिएबल के जगह पे तो पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं जीरोस बोलते हैं। तो तीनों ही केस में पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है, इसीलिए ये तीनों नंबर्स गिवन क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोस होगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन का पहला पार्ट, और सेकंड पार्ट में क्या करना है, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच के रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करना है, जो हम पिछले वीडियो में देखे थे क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए, ठीक है। तो उससे पहले वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर ले, उसके बाद हम वेरिफिकेशन को देखते हैं। अब हम रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम इन तीनों नंबर्स को अल्फा, बीटा और गामा मान लेते हैं, क्योंकि ये लास्टली क्या निकला, इस क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोस निकला, तो इसको हम अल्फा, बीटा, गामा मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट, तीनों में से किसी को भी आप अल्फा, बीटा और गामा मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। हम इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा मान रहे हैं, आप चाहो तो इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेट अल्फा = 3, बीटा = -1 एंड गामा = -1/3, ठीक है। अब हम रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। अब क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए कितने हम रिलेशनशिप्स देखे थे, 3 रिलेशनशिप देखे थे, तो तीनों को एक एक करके हम प्रूफ करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो पहला जो था वो था सम ऑफ जीरोस का, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब यहाँ पे जीरोस क्या क्या है, यहाँ पे 3 है, -1 है, -1/3, 3 + -1 प्लस -1/3। सॉल्व करेंगे इसको फर्दर, तो ये हो जाएगा प्लस इंटू -1, यहाँ भी -1/3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 होगा, तो ये 9 हो जाएगा, -3 -1, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 9 - 4, 9 - 4 क्या हो जाएगा 5/3। और हम देखे थे कि जो सम ऑफ जीरोस होता है वो -b/a के इक्वल होता है, ठीक है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल से कंपेयर करें तो क्या होता है ax³ + bx² + cx + d। तो यहाँ से a क्या आ जाएगा, यहाँ से a आ जाएगा 3, b आ जाएगा -5, c क्या है -11, साइन के साथ लिखते हैं, ठीक है ना, और d कांस्टेंट टर्म है जो कि -3 है, ठीक है। तो ये भी किसके इक्वल आता है, -b/a के इक्वल आना चाहिए। आप चेक कर सकते हो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे -b यानी कि माइनस ऑफ b का वैल्यू क्या है -5 डिवाइड बाई a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x³ जो कि 3 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 5/3 आ रहा है, ठीक है। यानी कि चेक भी कर लिया, वेरीफाई हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको -b/a भी लिख के छोड़ सकते हैं, या फिर इसको वर्ड में लिखिएगा एग्जाम में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x² है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है, ऐसे लिख देना है। ये था पहला रिलेशनशिप। अब दूसरा है वो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। यानी कि 2 जीरोस को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड कर देंगे, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है। तो इसको देखते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा क्या है 3 इंटू बीटा क्या है -1 प्लस बीटा -1 है, गामा क्या है -1/3 प्लस -1/3 और यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/3 माइनस, अब देखिए यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, माइनस इंटू प्लस ये -1 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 3 होगा, तो ये -9 + 1 -3, तो -9 -3 -12 हो जाएगा, उसमें +1 ऐड करेंगे तो -11/3। और ये जो है ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये आता है C/A के इक्वल, ठीक है, प्लस में होता है C/A के इक्वल। चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं। C क्या है, -11 है, A क्या है 3 है, -11/3 आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये सही है। और इसको हम कैसे लिखेंगे, C क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, वर्ड में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रिलेशंस को वेरीफाई कर लिए। अब लास्ट रिलेशन है, तो जगह है नहीं, पहले इतना वीडियो को पॉज करके नोट कर ले, उसके बाद हम तीसरा रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करते हैं। अब जो तीसरा रिलेशनशिप है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। तो अल्फा क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1 इंटू -1/3, ठीक है। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, +1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस लिखे चाहे नहीं लिखे सेम बात है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये किसके इक्वल आता है, ये आता है -D/A के इक्वल। अब चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं। -D क्या है, -3 है, A का वैल्यू क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 3/3, यानी क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है, यहाँ भी 1 आ रहा है। और इसके पहले वाले स्टेप में भी आप देख पा रहे होंगे 3/3 है, यहाँ भी क्या है 3/3, ये कैंसिल होके 1 आया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दूसरा नंबर आ रहा था। तो यहाँ पे D क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, तो माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, सॉरी ये कांस्टेंट है, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है। तो -D/A के इक्वल आ रहा है, तो ये वेरीफाइड हो गया, तो हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। पहले इन तीनों नंबर्स को प्रूफ करना था कि गिवन पॉलिनोमियल का जीरोज है, उसके बाद जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच के रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना था, वेरीफाई करना था, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन ही आसान था। और जो रिलेशनशिप नहीं देखे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जीरोज और कोफिशिएंट का, वो जाके देख लें, पिछले वाला वीडियो ही है, और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। 3 रिलेशनशिप्स पढ़े थे, और ये भी हम देखे थे कि अगर जीरोज दिया गया है तो कैसे हम डायरेक्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में हम वहीं देखेंगे कि जीरोज गिवन रहेगा और हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल फ्रेम करना रहेगा, फाइंड करना रहेगा, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, कहीं भी कोई दिक्कत लगे जरूर आप उसको कमेंट करें। तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।